एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता एक बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी। वो पूरा दिन बस टीवी देखती और फोन चलाने में अपना टाइम पास करती रहती। उसका कमरा पूरा दिन फैला पड़ा रहता था। यहाँ तक कि वो इतनी आलसी थी कि काफी दिन तक तो नहाती ही नहीं थी। उसकी माता शालिनी और पिता महेंद्र इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन अनीता, ओ अनीता, जरा यहाँ आ, मेरी मदद कर। अनीता अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप हेडफोन लगाकर अपने फोन में गेम खेलती रहती है। उसकी माँ उसके कमरे में जाती है तो देखती है, हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? सारा दिन फोन का कीड़ा बनी रहती है। अरे ओ महारानी, सुन रही है या नहीं? कानों में रुई डाल के बैठी है क्या? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे कम से कम थोड़ी देर के लिए इस बिस्तर से उठ जाया कर और थोड़ा काम कर लिया कर। कमरा देख अपना, क्या हालत बना रखी है। अरे माँ, सब ठीक तो है। आप भी ना, यार मेरा कमरा है, मैं चाहे जैसे मर्जी रखूं। चिच्ची, ये गंदे बदबू आ रही है तुझ में से। अरे मरी, कितने दिन हो गए तुझे नहाए हुए? देख, 1 किलो मैल जम गई तेरे ऊपर। मम्मी, पिछले संडे ही तो नहाई थी। एक काम करो, मेरी बारी का ना आप ही नहा लो, मैं नहीं नहा रही। मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी। अच्छा बताओ तुझे, मैंने भी तेरा ये इंटरनेट बंद ना करवा दिया ना, फिर देखियो और पड़ी रही है सारा दिन अपने कमरे में। नहीं नहीं मम्मी, मैं सारा कमरा साफ कर दूंगी, पर अब इंटरनेट का कनेक्शन मत कटवाना प्लीज मम्मी। नहा भी लूंगी साबुन लगा लगा के अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जल्दी से अपना कमरा ठीक कर ले और हाँ, अपना ये जुग्राफिया सुधार ले, वरना कोई बेहोश हो जाएगा तेरे पास आके। शालिनी वहाँ से चली जाती है और अनीता अपना कमरा संगवाने में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। महेंद्र और शालिनी अपनी बेटी की शादी करवाने के बारे में सोचते हैं। कुछ ही दिनों में अनीता के लिए आरव नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ काजल के साथ अनीता को देखने उसके घर आता है, जहाँ शालिनी और महेंद्र दोनों ही उनका स्वागत करते हैं। अरे बहन जी, आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, आप बताइए कैसे हैं आप सब? जी हम बस बढ़िया। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए आइए बैठिए। अरे बेटा, तुम भी खड़े हो, आओ आओ। जी अंकल। वैसे बेटा तुम करते क्या हो? मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ। भाई साहब, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप जरा लड़की को तो बुलाइए। जी जी जरूर। अरे बेटी अनीता, जरा चाय नाश्ता तो लाना। अनीता तैयार होकर चाय नाश्ता लिए वहाँ आ जाती है। आरव उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनीता और आरव की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर अनीता की कामचोरी की आदत नहीं जाती। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। ना तो वो रसोई में बर्तन धोती, ना अपने कपड़े बदलती, ना ही घर का कोई काम करती, और इस वजह से पूरे घर में मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं। उसकी सास काजल, जो कि एक बहुत ही सफाई पसंद औरत थी, उसे अपनी बहू की ये हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास के सब्र का घड़ा भर जाता है, तब वो गुस्से में आकर उसके पास जाती है। अरे कोई शर्म नहीं है क्या तुझे? सारा दिन मरी भैंस की तरह पड़ी रहती है, और ये क्या कमरे का हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है और मुझे सब ऐसे ही पसंद है। अरे काम नहीं करना तो मत कर, कम से कम नहा धो तो ले। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझ में से। घिन आ रही है मुझे तुझे देखकर। तो किसने कहा था कि आप आओ, मुझे देखो, मुझसे बात करो? मैंने थोड़ी ना बुलाया था, आप खुद ही आई हैं। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। अरे तुझसे अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं, कम से कम पूंछ से जगह को साफ कर कर बैठते हैं। तो उन्हीं से करवा देती ना अपने बेटे की शादी, मुझसे क्यों करवाई? और अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना, तो खुद कर लो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। काजल अपनी बहू को
बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और खुद ही अपने पूरे घर का काम करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। अनीता रोज बिना नहाए धोए गंदे हाथों से, मैले हाथों से खाना खा लेती और खाकर फिर से सो जाती। ऐसे ही एक दिन अनीता की माँ शालिनी उसके ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो काम कर रही है और उसकी बेटी आराम से बैठी खा रही है। तो वो कहती है, अनीता, ये सब क्या है? तुझे जरा शर्म नहीं आती? अरे तेरे होते हुए तेरी सास सारा काम कर रही है। माँ, अब आप भी मत शुरू हो जाओ। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, जो चाहे वो करूँ। या सबको मुझसे ही दिक्कत है क्या? अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर ले। यही सिखाया है मैंने तुझे। अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया, नामकुल। हाँ ठीक है, मिला दिया। शालिनी गुस्से से अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और अनीता की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी गंदगी की वजह से टैन होना शुरू हो जाती है, साथ ही खुजली भी होने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो खाना खाती है तो उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो बार बार उल्टियाँ करने लगती है। अनीता की बिगड़ती हालत देखकर आरव उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, साथ ही उसके कई ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अनीता को? वो ठीक तो है ना? जी, आपकी बीवी को डायरिया हो गया है। ये ज्यादातर गंदे हाथों से खाना खाने और खुद की सफाई ना रखने की वजह से हुआ है। साथ उनको स्किन रैशेस का भी इश्यू हो गया है। आरव अपनी पत्नी को लेकर घर लौट जाता है, जहां आरव और काजल मिलकर उसका खूब ख्याल रखते हैं। वक्त बीतता जाता है। अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि सफाई हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरी है और वो सभी से माफी मांगती है। माँ जी, आरव जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने आलस के चलते कभी कोई काम नहीं किया, न खुद की सफाई का ख्याल रखा, जिसकी वजह से ये सब हुआ। आप लोगों ने हमेशा मेरा भला चाहा, मेरा साथ दिया और मैंने हमेशा आपको दुख दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, जब जागो तभी सवेरा। अब तू अपना और इस घर का ख्याल रख, यही तेरी माफी है। माँ जी, प्रॉमिस, अब से मैं अपनी और घर की दोनों की सफाई का पूरा ख्याल रखूंगी, साथ ही अपने एक अच्छी बहू होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। इस तरह अनीता को सफाई का महत्व समझ आ जाता है और वो साफ सुथरा रहना शुरू कर देती है। साथ ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालती है। अनीता में आए इस बदलाव को देखकर आरव और काजल को भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और फिर सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सफाई पसंद सास और कचरा करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से अपने आप को सफाई से दूर रखती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।